बायोट सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशंस में हमने अभी एक ही एप्लीकेशन पढ़ी जिसमें हमने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। अब चाहे वो सर्कल हो, चाहे सेमी सर्कल हो, 1/4 हो, 1/8 हो, या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो सर्कल्स का, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने फाइंड करना हो तो हमारे पास एक टेक्निक आ गई। आज जो इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे दूसरी वाली, उसकी बेसिस पे हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। एक्सिस क्या है बेटा? देखो, ये मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये एक रिंग है, सर्कुलर रिंग है। अगर मैं कोई पॉइंट, आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है, यू कैन विजुअलाइज दिस वे। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट होगा तो बोलेंगे सेंटर में है। और अगर यही पॉइंट मैं यहाँ कहीं ले लूं, लाइक ऑन दिस लाइन, ठीक है, इस तरह से डायग्राम समझो। अगर यहाँ कहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर हुआ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन बनाएंगे तो बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। सो बेटा जो सेकंड एप्लीकेशन है वो क्या है? इट इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी on the axis of a circular coil। किसी सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पे फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। वी कंसिडर ए सर्कुलर कॉइल लाइक दिस, ठीक है। इस डेरिवेशन को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, इस सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो कर रही है आई, इसका सेंटर ओ है, एंड एज्यूम कर लो कि इस सर्कुलर कॉइल का जो रेडियस है दैट इज ए, ठीक है। हमने एक पॉइंट चूज कर लिया, पॉइंट पी, जो इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर है। ये वो पॉइंट है जहां हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at a distance x from the center of a circular coil carrying current I, and इसका रेडियस कितना है r। सो क्या करते हैं बेटा, हम हमेशा we choose a small element, let this be the element। सपोज इस एलिमेंट की लेंथ है dl। क्या करेंगे, पहले इस dl के कारण यहां देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है। पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक करंट एलिमेंट है dl, जिसकी लेंथ ले लेंगे हम, और ये हमने ले लिया एक पॉइंट P। ये वो पॉइंट है जहां मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो पहले इस स्मॉल एलिमेंट के कारण देखो, इस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ है dl। ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट, the magnetic field intensity at a point P on the axis is dB equal to mu0 by 4 pi I dl by r square। साइन थीटा भी लिखते हैं यहाँ। ये स्टेटमेंट है बेटा बायोट सेवर्ट लॉ की। सिंस हम बायोट सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। सो व्हाट इज dB? mu0 by 4 pi IDL sin थीटा by r square, ठीक है। तो ये डिस्टेंस x है, ये रेडियस इसका a है बेटा, यहां से भी डिस्टेंस a ही होगा।
अगर इस डिस्टेंस को मैं r ले लूं, इसलिए मैं लिखूंगा μ0/4 पाई IDL sin थीटा बाय r स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमारा जो ये एलिमेंट है वो एलिमेंट ऐसे है, यू कैन हैव अ लुक लाइक दिस, कि यहाँ से ये है एलिमेंट, और हमने जो पॉइंट कंसीडर किया वो ये है। समझ में आ रहा है? इधर कहीं पॉइंट है, इधर दूर पॉइंट होगा। सो दिस इज द एलिमेंट लाइक दिस, द एलिमेंट इज लाइक दिस, ये देखो, और पॉइंट इधर है। तो इनके बीच में ये वाला जो एंगल है, मतलब ये ट्राइंगल में नहीं, ये वाला एंगल लाइक 3 डायमेंशनली आपको देखना पड़ेगा कि अगर ये आपके पास सर्कुलर कॉइल है, ये आपके पास पॉइंट P है, तो ये एंगल जो होगा ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, सो DB would be equal to μ0/4 पाई IDL sin 90 बाय r स्क्वायर। बस ये चीज देखो कि sin 90 कैसे, स्टेटमेंट तो वैसे ही है जैसे पहले थी, sin 90 कैसे। DL is a part of this ring, it is along the circumference। ठीक है, और R जो है वो ऐसे है, यही डायग्राम ऐसे देख लो, R ऐसे है, तो ये DL और R के बीच में एंगल देखना है, इट इज नॉट हेयर, यहां नहीं देखना है। DL ये है और R इधर है, तो DL और R के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, जिसके कारण हमारा जो DB होगा इट विल बी इक्वल टू μ0/4 पाई I इंटू DL बाय R स्क्वायर, ये होगा DB। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, आपको बताया थे कि मैग्नेटिक फील्ड की बेटा डायरेक्शन जो होती है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है। तो ये अगर R इस तरह, रिंग यहाँ पर रिंग ऐसे बनाने का पर्पस क्या है, इस तरह से रिंग बनाने का पर्पस है, एक्चुअली इट इज प्लेस लाइक दिस। ठीक है, तो यहां से हमें ये दिख रहा है, ये एक पार्ट हमें दिख रहा है, दूसरा पार्ट बैक साइड है, लाइक इट इज इनटू द बोर्ड। ठीक है, ऐसे देखते तो हम पॉइंट ऐसे नहीं बना सकते थे, इसलिए ऐसे रिंग रखिए सो दैट हम इस तरफ एक्सिस चूज करें। इस DB की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, मींस ये वाला जो एंगल है पूरा यहां से लेके यहां तक वो 90 डिग्री होगा। दिस इज DB। जैसे ये अगर इसको x एक्सिस मान लूं तो ये y एक्सिस भी यहां होने वाले। ठीक है, अब आगे देखो, ये जो एंगल है बेटा 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन होने का मतलब है कि ये जो आपको ये ब्लैक वाली लाइन दिख रही है R को जो रिप्रेजेंट कर रही है, इसके बीच में और DB के बीच में यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री एंगल है। अगर ये एंगल फाई हो, अगर मैं इस एंगल को बोल दूं फाई, ध्यान से देखना ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ये होगा 90 माइनस फाइव, और ये कितना होगा सोचो, क्योंकि यहां से लेके लुक लाइक दिस, यहां से लेके यहां तक 90 है, ऑब्वियसली ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल ये भी 90 है, तो यहां से लेके यहां तक 90, अगर ये 5 हुआ तो रिमेनिंग ये वाला एंगल कितना हुआ 90 माइनस 5, तो अगर ये 90 माइनस 5 है ये तो 5 ही हुआ, इसलिए तभी बोल पाएंगे देखो यहां से लेके यहां तक 90, क्योंकि ये 90 माइनस 5 है। जैसे यहां हमने एक एलिमेंट चूज किया जिसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट यहां भी एक एलिमेंट होगा, इस एलिमेंट के कारण पॉइंट P पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए तो वो DB डैश, अगर उसको DB डैश बोल दूं, मैग्नीट्यूड उसका भी उतना ही होगा। सिमिलरली ड्यू टू another diametrically opposite element, DB डैश का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी कितना होगा μ0/4 पाई IDL sin 90 बाय R स्क्वायर। सो एक कंक्लूजन बेटा ये है कि DB इज इक्वल टू DB डैश।
मीन्स अगर हम कोई दो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स चूज कर ले, जैसे ये और ये, तो इनके कारण डायमेट्रिकली अपोजिट है तो डिस्टेंस बराबर होगा, और कॉइल एक ही है, इसका मतलब करंट तो सेम ही होगी। तो जितना ये मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नीट्यूड में, उतना ये है। तो अगर ये वाला एंगल फाई ले रहे हैं, ये वाला एंगल भी फाई होगा, तो ये अगर फाई है तो ये भी फाई होगा। करके देखो, ये फाई है, ये पूरा 90, सो दिस विल बी 90 माइनस फाई, ये तो फाई ही होगा। इस डायग्राम को कंप्लीट करिए पहले, इसमें कोई डाउट है तो वो पूछो। ये डीएल से लेके पॉइंट पी तक वी हैव डिस्टेंस एज आर, ठीक है। डीएल से पॉइंट पी का डिस्टेंस आर है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी है, ये उसका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। साइन 91 होता है तो ये डीबी आ गया। जिस तरह से ये इसके कारण यहाँ डीबी है और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इसके कारण जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। तो डीबी इक्वल टू डीबी डैश, ठीक है। तो अनदर दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट जो है उनका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। और देखो डीबी और डीबी डैश दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम रिजॉल्व कर सकते हैं डीबी और डीबी डैश को इनटू देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बोथ डीबी एंड डीबी डैश can be resolved into their rectangular components, ठीक है। मैं फिगर में दिखा दूंगा as shown in the figure। जैसे कि फिगर में है, देखो फिगर में क्या है, ये डीबी है, ये एंगल फाई है। तो आपको पता है बेटा, जहां एंगल बनेगा वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है। ये डीबी डैश है, ये होगा डीबी डैश कॉस फाई। इसी तरह से ये डीबी, अगर ये डीबी कॉस फाई है तो इधर होगा डीबी साइन फाई। ये डीबी डैश है, इधर होगा डीबी डैश साइन फाई। सो डीबी और डीबी डैश दोनों को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम रिजॉल्व कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना, ये डीबी कॉस फाई और ये डीबी डैश कॉस फाई जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। डीबी कॉस फाई एंड डीबी डैश cos phi will cancel each other, but db cos phi sin phi, sorry, and db dash sin phi will be added up। इतना कर लीजिए बेटा, पहले इतना करो, इसको समझो बेटा। देखिए db cos phi और ये db dash cos phi कैंसिल हो गए, sin phi ऐड हो गए। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो आएगा 2 db sin phi। लेकिन ऐसे दो ही एलिमेंट थोड़े होंगे, ऐसे तो हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। जब हमारे पास ये इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज B से अगर रिप्रेजेंट करें dB sin phi, इंटीग्रेशन ऑफ dB sin phi, सिर्फ dB sin phi नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ dB sin phi। इट मीन्स B equals to dB mu 0 I divided by 4 pi r square, ये तो dB था, इंटू साइन फाई। इंटीग्रेशन क्यों कर ली वो पता चल गया बेटा। वी हैव इनफाइनाइट सच एलिमेंट्स, ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट्स का अगर हम वेक्टर सम करेंगे यहाँ तो सबकी डायरेक्शन इसी तरफ आएगी, ठीक है। तो dB sin phi dB sin phi dB sin phi, उस कॉन्टिन्यूस एडिशन को ही हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। dB या dB डैश कुछ भी लिख लो, बराबर ही है mu 0 I by 4 pi r square, अदरवाइज था mu 0 I sin theta by 4 pi r square। dl भी है, I dl इंटू
साइन फाई। अब यहाँ ट्राइंगल के हिसाब से देखिए बेटा, जो साइन फाई है दैट इज इक्वल टू a by r. Sin phi is equal to a by r. It means b equals to mu 0 I dl divided by 4 pi r square into a by r इंटीग्रेशन में। एंड अगर आप इसको आगे ले जाओगे b बन जाएगा mu 0 I 4 pi r cube a इंटीग्रेशन ऑफ dl। a देखो, a तो कांस्टेंट है, रेडियस जितना है उतना ही है, ये r भी सेम है, कॉमन लेके बाहर निकाला। dl की इंटीग्रेशन क्या बनेगी यहाँ, सी दिस dl इज ए पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, तो dl की इंटीग्रेशन बनेगी 2 पाई r। सो b आपके पास आ जाएगा म्यू 0 I बाय 4 पाई r क्यूब इंटू a इंटू 2 पाई a, क्योंकि रेडियस a है, विच मीन्स दैट b इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2r क्यूब, 2 पाई है ये 4 पाई है, 2r क्यूब इंटू a स्क्वायर। ठीक है, और सिंस r तो हमने खुद सपोज किया हुआ, हमारे पास जो गिवन पैरामीटर्स है वो a और x है, तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, x स्क्वायर इक्वल्स टू, x स्क्वायर नहीं, r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, विच मीन्स r इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 1/2। तो r क्यूब करोगे ये एक्सप्रेशन आएगा। इनफैक्ट अगर आपको न्यूमेरिकल करने हैं, अगर आपको एमसीक्यूज करने हैं, वी कैन स्टार्ट विद दिस एक्सप्रेशन। डायरेक्शन तो बताऊंगा ही, वी कैन स्टार्ट विद दिस एक्सप्रेशन। डायरेक्शन आपको यहां से ही पता चल रही होगी। देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें, कॉस कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया हमारे पास। देखो, करंट की ऐसी डायरेक्शन ली थी, ये करंट की डायरेक्शन ली थी, और मैग्नेटिक फील्ड ये आ गया। ठीक है ना, साइन वाले कंपोनेंट सारे ऐसे ही हैं। ये डिस्टेंस x लिया हुआ है और ये डिस्टेंस a लिया है, तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से याद रखो, राइट हैंड कर्ल रूल बोलते हैं इसको। b की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, डायरेक्शन ऑफ b is given by right hand कर्ल रूल। कर्ल होता है बेटा, ये टर्न जो है इसको कर्ल बोलते हैं। तो आप सिंपली क्या करोगे, जो करंट है उसी डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करोगे, तो थंब जो होगा इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कर्ल ऑफ फिंगर्स should be along current, thumb will give the direction of magnetic field intensity. ठीक है, ये तो डायरेक्शन के लिए आपके पास रूल आ गया, न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। मैग्नीट्यूड ये है, b is equal to mu 0 I into a square divided by twice of x square plus a square power 3/2. This is the magnitude of magnetic field intensity on the axis of a circular coil carrying current. ये है I करंट, x और a ऐसे डिस्टेंसेस हैं। अब एज्यूम करते हैं कि हमारा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जिसे हम ये बोल रहे हैं पॉइंट P, इफ पॉइंट P is on
on the center, if point P is on the center of the coil, imagine करो point P यहाँ के बजाय यहाँ है O पे, then x will be equal to 0, क्योंकि x कहाँ से डिस्टेंस है, सेंटर से डिस्टेंस है, और अगर x 0 होगा तो B आएगा म्यू 0 I इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a square 3 by 2, which is equal to mu 0 I a square divided by 2a cube. a square a cube एक कैंसिल हो जाएगा, एक ही बचेगा, द रिजल्ट इज mu 0 I by 2a. ठीक है, और यही आपने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है. दिस इज द सेम एक्सप्रेशन जो हमने पहली एप्लीकेशन में पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सेंटर. दूसरे बेटा, अगर ये पॉइंट P बहुत दूर हो, if point P is very far away, then x बहुत बड़ा होगा a से, और अगर x a से बहुत बड़ा होगा तो हम x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को x स्क्वायर ही लिख सकते हैं, और अगर हम x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को x स्क्वायर ही लिखेंगे तो b आ जाएगा म्यू नॉट I इंटू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब. डायरेक्ट लिख दूं, क्योंकि अगर x बहुत बड़ा है तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर ही आएगा, सो दिस विल बी x क्यूब. किसी दूर वाले पॉइंट के लिए ऐसा है और सेंटर पे ये है. सो इन दोनों को मिला के एक कंक्लूजन निकालेंगे. ये देख लो पहले आप, ये बेटा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जनरल एक्सप्रेशन है ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल. इसी के बेसिस पे हमने ये देखा कि अगर सेंटर पे होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर सेंटर पे होता है तो उसका वैल्यू आता है म्यू 0 I by 2a. सो वी कंक्लूड कि B सेंटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A. सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, मतलब रेडियस, यहाँ रेडियस A है तो मैं ऐसे लिखता हूँ, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा रेडियस के. इन द सिमिलर वे, अगर मैं एक्सिस की बात करूं, फार ऑफ पॉइंट, किसी दूर वाले पॉइंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बन जाएगा म्यू नॉट I इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x क्यूब, विच मीन्स किसी दूर वाले पॉइंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा रेडियस के. ये कुछ सिंपल कंक्लूजन्स हैं, इस पे बेस्ड थोड़े अलग टाइप के एंट्रेंस वाले क्वेश्चंस भी करा दूंगा. पहले ये देख लीजिए, ये बोर्ड लेवल क्वेश्चंस हैं कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, और किसी दूर वाले पॉइंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस. ठीक है, अब इसके बेसिस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिए क्या है. सपोज हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, इस रिंग का रेडियस है r, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है B1, और दूर किसी पॉइंट पे ऑन द एक्सिस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है B2. तो अगर हम इसके रेडियस को डबल कर दें, रेडियस को डबल कर दें तो बताओ अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अगर B1 डैश है तो वो इन टर्म्स ऑफ B1 कितना होगा, और यहाँ अगर B2 डैश है वो कितना होगा. V1 डैश कितना होगा और B2 डैश कितना होगा. तो बेटा अगर रेडियस डबल हो रहा है, B सेंटर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, तो रेडियस डबल होगा तो B सेंटर लाइक B1 डैश, या ऐसे देखो B1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, B1 डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2R. तो अगर आपको रेशियो फाइंड करनी है B1 डैश बाय B1, it would be 1 by 2R divided by 1 by R, it will be 1 by 2, so B1 dash will be equal to B1 by 2. Similarly, जो एक्सिस पे है, दूर किसी पॉइंट पे है, ऐसे जनरल नहीं, फॉर ए वेरी फार ऑफ पॉइंट, B एक्सिस जो होगा
वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस है तो बोलेंगे B2 जो है, B2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। लेकिन जो B2 डैश है वो 2R स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विच इज 4R स्क्वायर। तो अभी B2 डैश बाय B2 will be equal to 4R square by R square cancel, B2 dash is equal to 4B2. Find B at X equal to A. What is A? Here A is the radius. तो ऑब्वियसली अगर x इक्वल टू a पे फाइंड कर सकते हैं, x इक्वल टू 2a पे भी फाइंड करेंगे। आपको ये वाला फॉर्मूला तो याद रखना है बेटा, जनरल जो है। सो b विल बी इक्वल टू म्यू 0 i a स्क्वायर डिवाइडेड बाय x भी a है तो इट विल बी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2, राइट। सो b विल बी इक्वल टू म्यू 0 i इंटू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर पावर 3/2। अब इसे आप मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे? डिपेंडेंस तो आपको तब पता चलेगी जब आप सारी चीजें कांस्टेंट रख के बाकी प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे। देखो ये b आपके पास आया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का पावर है 3/2, है ना। तो इसको अलग कर दो, 2 पावर इज 3/2 इंटू ए स्क्वायर का पावर 3/2। कर सकते हैं ना ऐसा? जैसे अगर कभी x इंटू वाई का पावर 2 होगा तो हम उसको लिख सकते हैं x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ 2a स्क्वायर का पावर 3/2 है, सो इट इज 2 इंटू 3/2 विच विल बी एक्चुअली इट विल बी √8। सो b कितना हो जाएगा? म्यू 0 i a स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये √8 आएगा या ये 2√2 आएगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। दिस विल बी 2√2। आप करके देख लीजिए। 2 3/2 means 2 raised power 3 into 1/2. So that is equal to 8 into 1/2. That is √8. So this is 2√2. ठीक है, 2 raised power 3/2 क्या हुआ? 2√2। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल, a क्यूब। तो इस तरह से म्यू नॉट आई बाय 2√2a आ जाएगा। ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a है, बट वैल्यू विल बी डिफरेंट। वैल्यू विल बी डिफरेंट मतलब वो समझो, सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं देखना। बी सेंटर पे क्या था बेटा? बी सेंटर पे था म्यू नॉट आई बाय 2a। तो बी एक्सिस पे x इक्वल टू a पे कितना है? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2√2 टाइम्स a। तो इस तरह से आप रेशो फाइंड कर सकते हो, राइट। नॉट ओनली एट x इक्वल टू a, यू कैन फाइंड एट x इक्वल टू 2a। तो जब यहाँ 2a आ जाएगा इट विल बिकम 3a 5a स्क्वायर, क्योंकि 2a लिखोगे x स्क्वायर, x की जगह क्या अगर 2a लिखा जाए 2a होल स्क्वायर विल बिकम 4a स्क्वायर। तो इस तरह से आप डिफरेंट x की डिफरेंट वैल्यूज पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस कैलकुलेशन को यहीं तक रखेंगे। कल इसी रिजल्ट से हम स्टार्ट करेंगे, रेशो फाइंड करेंगे सेंटर और किसी दूसरे, जैसे अगर x की वैल्यू कुछ और दी, जैसे अगर x की वैल्यू दी है √3a, सो व्हाट इज द रेशो। इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं बेटा आपने, अभी कर लो। b सेंटर डिवाइडेड बाय b x इक्वल टू √3 टाइम्स a कितना होगा? अभी कर लीजिए ये वाला। x की वैल्यू √3 टाइम्स a है, व्हाट इज a? a इज रेडियस। ये चीज स्पेसिफाइड है कि a क्या है? रेडियस है। जैसे आपको अगर ये वाली रेशो पता करनी होती, अनन्या आवाज आ रही है ना? यस सर। b सेंटर डिवाइडेड बाय b x इक्वल टू a अगर आपको फाइंड करना होता, आप ये डिवाइड करते तो क्या आता आपके पास पता है? 1/√2 म्यू नॉट आई बाय 2a, म्यू नॉट आई बाय 1/1/√2, √2 आता। म्यू 0 आई बाय 2a इंटू 2√2a डिवाइडेड बाय, उल्टा कर लेंगे ना, रिवर्स से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 2a भी कैंसिल। b सेंटर डिवाइडेड बाय b x इक्वल टू a इज इक्वल टू √2।
ऐसे ही ये वाला फाइंड करो, बी सेंटर बी एक्स इक्वल टू √3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको करना आना चाहिए, बट आएंगे तभी अगर आपको ये फॉर्मूला याद है कि एक्सिस पे आप एक ही फॉर्मूला याद रखो ना, तो इसी से आप सेंटर वाला भी निकाल सकते हैं। एक्स को 0 पुट किया तो सेंटर, एक्स को a 2a √3a जैसे यहां दिया है, तो इस तरीके से यू कैन फाइंड एनीवेयर। ठीक है, विल डू द स्ट्रेट लाइन कैलकुलेशन टुमारो। आज इतना ही रखिए, इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो अभी पूछ लो। टू ए पे करना है तो x इक्वल टू ए पे आएगा μ0 I a² डिवाइडेड बाय 2 इंटू, ये कितना हो गया, x² की जगह x इक्वल टू ए था, सॉरी, तो ये आ गया 2a² पावर 3/2। सो μ0 I a² डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2√2 इंटू a³ 4√2 आ जाएगा, μ0 I डिवाइडेड बाय 4√2a। ठीक है ना, तो आपको रेशो फाइंड करना आना चाहिए आपको। बेसिकली आज का जो लेक्चर है वो ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ऑन द एक्सिस, और जब भी आपको डायरेक्शन पता करनी होगी जस्ट कर्ल द राइट हैंड। तो जो कर्ल ऑफ द फिंगर्स है, जैसे देखो अगर ऐसे है, एनसीईआरटी में भी देखना, इसके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ये करंट की डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, अगर मैं करंट रिवर्स कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इसको अभी। थैंक यू।